हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आपके लिए लेके आ चुका हूँ हरियाणा बोर्ड क्लास 10th के लिए जो 2 मार्च का आपका एग्ज़ाम है, उसका सेट भी लेके आ चुका हूँ। उसके आंसर की के साथ हम इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। आपके कहाँ से भी क्वेश्चन आएँगे और किस तरीके से आपको पढ़ के जाना है, तो इस वीडियो को एंड तक आपको ज़रूर देखना है। शॉर्ट में हम वीडियो बनाएँगे, ज़्यादा लेंथी नहीं बनाएँगे, ठीक है? इनके पूरे के आंसर की हम बताएँगे, जितने भी एमसीक्यू हैं, जितने जो छोटे क्वेश्चन हैं उनके। बड़े क्वेश्चन आप देख लेना कहाँ से क्या आएगा। तो पहला हमारा जो खंड क है, इसमें आपको व्याकरण मिलेगी पूरी की पूरी 14 नंबर की व्याकरण मिलेगी आपको, ठीक है? तो अब की बार दे रखा है यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है भई पीताम्बर और मृग नयन का विग्रह करके समास का नाम बताना है। तो देखो पीताम्बर है, पीताम्बर का क्या हो जाएगा? पीला है जिसका अंबर, ठीक है? तो कौन-सा है ये? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन-सा? पीताम्बर। नेक्स्ट है मृग नयन, मृग नयन का मतलब मृग के समान नयन, ये कौन-सा? क्रमधारय समास हो जाएगा। कौन-सा हो जाएगा ये? क्रमधारय समास हो जाएगा, ठीक है? क्रमधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वरसंधि को उदाहरण सहित परिभाषित करना है आपको। स्वर संधि किसे कहते हैं? ये एक ही बात है। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर का स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ये छोटी सी परिभाषा है। जैसे माँ, माँ प्लस आत्मा, मान है जो आत्मा, ठीक है? विद्या प्लस आलय, ठीक है? नेक्स्ट दे रखा है अधि और सु उपसर्गों में से एक नया शब्द बने। अधि का क्या हो जाएगा भाई? अधिनियम हो जाएगा, अधिसूचित हो जाएगा, ठीक है? ये हो जाएगा। सु का सुपुत्र हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट है पर्वत पत्नी का पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पर्वत का क्या हो जाएगा भाई? पर्वत को क्या बोलते हैं हम वैसे नॉर्मल भाषा में? पहाड़ बोलते हैं ना? क्या बोलते हैं भाई? पर्वत, पहाड़, एक नग भी बोलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है पत्नी, पत्नी को क्या बोलते हैं भाई? गृहिणी या हम भार्य जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है लड़का क्योंकि उसका भार विकारी व अविकारी शब्द अलग अलग लिखिए। देखो विकारी शब्द क्या होगा? लड़का और क्या हो जाएगा? लड़का और उसका क्या है आपका? विकारी शब्द है, ठीक है? बाकी बच गया वो अविकारी शब्द हो जाएगा, ठीक है? अलंकार आपको लिखने हैं, तो भाई कौन से अलंकार हैं? ठीक है? पीपर पात सरिस मंडोला मेघ आए वन ठरकर, ठीक है? तो ये कौन सा आएगा? मानवीय अलंकार हो जाएगा आपका मानवीकरण, ठीक है? पीपर पात सरिस मंडोला, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है? नेक्स्ट है चौपाई छंद की परिभाषा दीजिए। ये भी आपको बताना है। देखो अब 2 में आ जाओ। 2 के क्वेश्चन में आपको 5 नंबर का निबंध लिखना है। विज्ञान चमत्कार के चमत्कार, शिक्षक दिवस, राष्ट्रभाषा हिंदी, वसुदेव कुटुंबकम, विजयदशमी अथवा दशहरा जिसको हम बोलते हैं। ये आपका 5 नंबर में आपको मिलेगा। 150 से 200 वर्ड आपको लिखने हैं, ठीक है? तो आप कौन-सा कर कोरोना वाला भी कर सकते हो आप, ठीक है? वो भी आ सकता है। अब ये आपको प्रार्थना पत्र मिलेगी 5 नंबर में। जुर्माना माफी हेतु मुख्याध्यापक को पत्र लिखिए या मित्र को छात्रवृत्ति मिलने पर बधाई देते हुए पत्र लिखना आपको, ठीक है? नेक्स्ट है खंड खाया गया अक्षतिज का भी खंड में, तो 6 नंबर के आपके एमसीक्यू रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 उद्धव को बड़भागी कहने में कौन सा भाव नियत है? तो कौन सा रहेगा? व्यंग्य भाव नियत है, ठीक है? पाठ्यक्रम में निहित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा क्या थी? तो क्या थी? अवधि भाषा थी उनकी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन किसकी समर्थी को कवि ने पाथे कहा है? तो किसको कहा है ये कहा है पत्नी की समर्थी को, ठीक है? और अपना जो एजुकेशन विलेज ऐप है वो आप डाउनलोड करके फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। मैथ के हो, हिंदी के हो या एसएस के हो, कंप्लीट एसएस हमने डाली हुई है, तो फ्री में टेस्ट दे सकते हो। और जिसको पेड पीडीएफ चाहिए जो आपके एग्जाम में ही वहाँ से 90 प्लस परसेंट आपका यहाँ से उसी पेड पीडीएफ में आएगी। मात्र 29 रुपये में वो पीडीएफ रहेगी, ठीक है? फागुन में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? तो फागुन में कौन सा गीत गाया जाता है? तो ये गाया जाता है आपका फागी गाया जाता है। फसल कितने हाथों के स्पर्श की गरिमा है? तो कितने हाथों की? करोड़ों हाथों की स्पर्श की गरिमा है। तार सप्तक किसे कहा गया है? तो किसको कहा गया है? ये सरगम के उच्च स्वर को तार सप्तक कहा गया है। नेक्स्ट है 5 नंबर का, इसको पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ये आप आसानी से दे सकते हो। इनके पाठ का नाम, ठीक है? और कविता का नाम आपको जरूर बताना है। 3 अंक के हैं, इसको भी आपको भाव और काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। अब साथ में आ जाओ, 2 क्वेश्चन आपको 3-3 नंबर के मिलेंगे, दोनों के दोनों आपको करने हैं, ठीक है? खंड ग आ जाओ, ठीक है? अक्षर तीज से रहेगा गद्य खंड, जिसके 6 नंबर के रहेंगे ये भी। तो पहला है चश्मे वाले के की देशभक्ति के प्रति कौन नतमस्तक था? तो कौन था भाई? वो था हवलदार साहब था, ठीक है? ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट है बाल गोविंद भगत हर वर्ष गंगा स्नान के लिए कितने कोस की दूरी जाता था? तो कितने
30 कोस की, ठीक है। लखनवी अंदाज पाठ की क्या विधा है, तो क्या विधा रहेगी उसकी व्यंग्य विधा। लेखिका मन्नू भंडारी अपनी बड़ी बहन सुशीला से कितने साल बड़ी थी, तो सभी को पता है कितने, 2 साल बड़ी थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, ये नौबत खाना कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है रूस का भाग्य विधाता किसे कहा गया है, तो किसे कहा गया है, लेनिन को कहा गया है रूस का भाग्य विधाता, ठीक है। नेक्स्ट है 9 का, आपको इनको पढ़कर इनका आंसर देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 10 का, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका जीवन परिचय रामवृक्ष बेनीपुरी और मन्नू भंडारी का, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं, ये आपको जरूर करने हैं। बाल गोविंद भगत का मूल भाव आपको स्पष्ट करना है। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा गया है, ये भी 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अब खंड का आ जाओ कर्तिका में, भाग 2 में, तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे 3, इनमें से 2 करने हैं, आप कौन से भी आप कर सकते हो, आपके बुक में देखकर आपको कर सकते हो। अब आ जाओ नैतिक शिक्षा, ठीक है। नैतिक शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, सभी को पता है 21 जून को मनाया जाता है। पहली बार 2015 में मनाया गया था, 21 जून 2015 को। कौन सी बुराई मनुष्य के भीतर से निकलती है, तो कौन सी बुराई मनुष्य के भीतर से निकलती है भाई, छल कपट लिप्तता और अहंकार और धर्महीनता, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों की तीनों निकलती हैं। नेक्स्ट है जिसके पास धन है उस व्यक्ति को समाज क्या समझता है, तो क्या समझता है, उसको अच्छे कुल का है, महान है, पंडित है, ठीक है। उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा भाई, तीनों के तीनों समझता है, ठीक है। नैतिक शिक्षा का मतलब क्या होता है, अपने समाज से जुड़ी जितने भी भाई जो भी बुराइयां हैं या अच्छाइयां हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे नैतिक शिक्षा से, ठीक है। योग के बारे में आ गया, ठीक है, क्रम के बारे में आ गया, गीता के बारे में आ गए। दुनिया में किसे पूजा जाता है, तो किसे पूजा जाता है, न्याय को पूजा जाता है। नेक्स्ट है, अब 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन मिलेंगे। वास्तव में सच्चा कर्म योगी कौन है, राष्ट्रीयता किसी देश की आत्मा होती है तो कैसे होती है, तो ये था हिंदी का सेट भी। तो आपको सेट सी और डी भी आपको जल्द करवाया जाएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स।